जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा आप सभी लोगों को सदा और सर्वदा बने रहे। दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कि आषाढ़ अमावस्या कब है और इसकी तिथि कब है, इसका स्नान दान का शुभ मुहूर्त कब है और अमावस्या तिथि के दिन में क्या करें क्या ना करें और इसकी पूजा विधि क्या है। और इसके बाद दोस्तों सुहागिन महिलाएं इस दिन क्या करें क्या ना करें और ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे घर में लक्ष्मी का आगमन हो, घर से दूर हो और पितृ दोष से हमें मुक्ति मिले। तो बहुत सारे उपायों के बारे में भी आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो जानकारी बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप बने रहिए अंत तक मेरे वीडियो में और उपायों को अवश्य ही अंत में जानिए और उन्हें करके अपने घर से गरीबी और पितृ दोष को खत्म करिए दोस्तों इस वीडियो में कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक तो अवश्य ही करें। लाइक ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगी। दोस्तों अगर वीडियो उपयोगी लगे और अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाएं ताकि आने वाली जानकारी आपको समय से मिल सके। दोस्तों फिर माता रानी के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लगाएं ताकि हम और आप मिलके एक सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर भी प्रवाहित करें और ब्रह्मांड में भी प्रभावित करें। दोस्तों तो अमावस्या तिथि खास करके स्नान दान के लिए जानी जाती है और पितृ दोष से मुक्ति के लिए जानी जाती है। दोस्तों इस दिन हमें पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, दान देना चाहिए। यही एक ऐसा दिन है जिस दिन हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं खास करके। और अगर आपके घर में गरीबी बनी हुई है लगातार और पैसा आ रहा है लेकिन बच नहीं रहा, बीमारी में चला जा रहा है, मतलब जहाँ नहीं जाना चाहिए उस जगह पे पैसे खर्च होते चले जा रहे हैं, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, उग्र होते जा रहे हैं, मतलब घर में कलह कलेश बना हुआ है, बहुत सारी दिक्कत परेशानी बनी हुई है, तो आप अवश्य ही समझ लीजिए कि आपके घर में पितृ दोष है, आपके ऊपर पितृ दोष है। अगर आपके पितृ प्रसन्न नहीं है दोस्तों तो आप कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते और कभी भी उन्नति नहीं पा सकते जिंदगी में। तो अमावस्या एक ऐसी तिथि है जिस दिन हम अपने पितरों के लिए उपाय करके हम इन सब दिक्कतों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि कैसे क्या करें। इस दिन दोस्तों हमें ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठ जाना चाहिए। अब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपके पास में कोई स्नान करने के लिए नदी हो या सरोवर हो, पवित्र नदी या सरोवर हो तो वहाँ स्नान करें और वहीं पे आप स्नान दान कर सकते हैं। अगर नदी की व्यवस्था नहीं है, सरोवर नहीं है तो आप अपने घर में ही काला तिल और गंगा जल डाल के स्नान के जल में अवश्य नहाएं, अपने भी स्नान करें और अपने पूरे परिवार के सदस्यों को भी काला तिल और गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कराएं और नित्य की तरह पूजा अपने घर में करें, अपने घर के मंदिर में पूजा वगैरह करें। फिर दोस्तों आज अपने पितरों के निमित्त जल अर्पित अवश्य करें। जल में काला तिल, चावल, गुड़ और स्टील के लोटे से या लोहे का लोटा मिल जाए तो बहुत अति उत्तम है, नहीं है तो स्टील के लोटे से जल अर्पित अवश्य करें। और इस दिन अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में जाकर जल अर्पित करें और दीपदान करें दोस्तों अपने पितरों के निमित्त। और इसके बाद दोस्तों आज के दिन अगर आपके घर में अगर दरवाजे पर कोई भिखारी आता है या कोई पशु पक्षी है आ रहा है तो उसे अवश्य कुछ न कुछ खाने के लिए दें। और कोई भी अगर मांगने आया कुछ तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से उसे खाने की वस्तुओं को दे सकते हैं या दान दे सकते हैं। आज किसी को सताएं नहीं, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो या फिर चाहे कोई भिखारी हो, कोई भी हो उसे परेशान न करें दोस्तों। न जाने किस रूप में आपके पितृ आपकी परीक्षा लेने आपके दरवाजे पर आ जाए दोस्तों, तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों आज के दिन किसी भी सुनसान जगह पे भी नहीं जाना चाहिए, खास करके गर्भवती स्त्रियों को तो विशेष करके ही नहीं जाना चाहिए। और अगर जाना भी है, अगर ज़रूरी है तो शाम होने के पहले आप वहाँ से वापस आ जाएं। और आज के दिन महिलाओं को जो हैं स्त्रियां हैं या लड़कियां हैं बाल धोने से बचना चाहिए, शैम्पू साबुन नहीं लगाना चाहिए। बहुत अगर स्नान कर रहे हैं नदी वगैरह में तो बाल भीग सकते हैं लेकिन शैम्पू साबुन ना करें। ऐसे भी शनिवार पड़ रहा है तो शनिवार के दिन नहीं करना चाहिए, लेकिन स्नान दान का हमें जो उदय तिथि के अनुसार समय मिल रहा हो और रविवार को मिल रहा है और व्रत जो लोग धारण करेंगे वो शनिवार को धारण करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप विशेष ध्यान रख सकते हैं।
उसके बाद आज के दिन अपने घर में पकवान अवश्य ही बनाएं। पितरों के निमित्त उन्हें भोग अपने घर के पूजा के मंदिर में भी भोग लगाएं और पितरों के निमित्त भोजन को 3 जगह अवश्य निकालें। पहले एक गाय के लिए, एक कुत्ते के नाम से और एक पक्षियों के नाम से। और इस भोजन को आप अपने भोजन करने के पहले गाय को और पक्षियों को अवश्य ही दे दें। फिर उसके बाद कुत्ते के निमित्त आप समय मिले तो संध्या काल में या फिर दिन में ही अगर मिल जाए कुत्ते तो आप अवश्य ही खिलाएं। इन सब बातों का अगर ध्यान रखते हैं आप तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और सुहागिन स्त्रियों को आज के दिन सिंदूर, पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए और इस बात का ध्यान रखें। कोई नए वस्त्र को नहीं निकालें। कोई नया सामान अगर आप निकालने की सोच रहे हैं या पहनने की सोच रहे हैं तो इस दिन नहीं निकालना चाहिए। और इस दिन आप लाल सिंदूर लगा सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आप इस दिन अपने पितरों के खास करके याद करें, उनके नाम का दीपक संध्या काल में अवश्य जलाएं। चौमुखी दीपक दक्षिण दिशा में रख के जलाएं और वहाँ पे विष्णु भगवान को और अपने पितरों को याद करें। ये सरसों का तेल का दीपक होगा दोस्तों, तो ये कर सकते हैं। और संध्या काल में आप पीपल के वृक्ष में, शनिवार के दिन संध्या काल में पीपल के वृक्ष में भी जाके चौमुखा दीपक अवश्य जलाएं सरसों के तेल का। और वहाँ पे भी अपने पितरों के निमित्त वहाँ पे ध्यान करें। शनि मंदिर और पीपल के वृक्ष में शनिवार को ऐसे भी जलाना चाहिए। तो इस बार अमावस्या भी पड़ रहा है तो अवश्य जलाएं। और वहाँ पे विष्णु भगवान के नाम का एक माला जाप कर सकते हैं दोस्तों। समय हो तो इस कार्य को अवश्य ही करें, इससे बहुत ही जल्दी विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। तो ये कार्य करें अपने घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं अमावस्या तिथि प्रारंभ कब हो रही है। तो अमावस्या तिथि 17 जून को सुबह 9:12 पर आरंभ हो रही है और समाप्त हो रही है 18 जून को 10:07 पर। तो दोस्तों स्नान दान जो करना है हमें उदय तिथि के अनुसार 18 जून को करना है। और जो लोग व्रत धारण करेंगे वो शनिवार को 17 जून को धारण करेंगे और स्नान दान करने वाले लोग 18 जून को स्नान दान करेंगे। लेकिन अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व होता है। लेकिन इतवार को, रविवार को पड़ रहा है स्नान दान का समय, तो उस दिन पीपल वृक्ष की पूजा नहीं की जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उस दिन आप पीपल वृक्ष के नीचे नहीं जाइएगा। जो कार्य करने हैं पीपल वृक्ष वाले शनिवार के दिन ही कर लीजिएगा। और अपने पितरों के निमित्त दोस्तों आप कुछ दान की चीज़ें अवश्य निकालें। जैसे आप जितना भी सामर्थ्य हो, कुछ आटा दान कर सकते हैं, पैसे कुछ दान कर सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो रही बात पूरा अमावस्या के दिन हम कैसे पूजा करें, क्या ना करें। और उसके बाद दोस्तों हम किस दिन मनाएं, ये सब बातें रहीं। और क्या खास करें, क्या खास उपाय करें कि हमारे घर में लक्ष्मी माता का प्रसन्नता बनी रहे, लक्ष्मी का आवागमन बने रहे। और हमारे घर में अगर कोई बच्चा बीमार लगातार है तो ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे कोई भी अगर बीमार है सदस्य तो वो कैसे मुक्ति पाए। तो इसके बारे में कुछ खास उपाय हम लोग बात करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा है, हमेशा बीमार है और लंबे समय से बीमारी चल रही है, तो उसके लिए दोस्तों हम उपाय करेंगे कि जितने वर्ष का है वह उतने दीपक को लेंगे और उस दीपक में सरसों का तेल डालेंगे। उतने ही दीपक लेंगे जितने वर्ष का बच्चा है। अगर 5 वर्ष का है तो 5 दीपक लेंगे और उतने दीपकों में लंबी बत्ती डालेंगे और सरसों तेल डालेंगे। फिर एक काली मिर्च डालेंगे दोस्तों। और उसके बाद इस दीपक को ले जाके पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएंगे और वहाँ पे बैठ के थोड़े देर विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करेंगे। एक माला जाप कर सकते हैं और वहाँ पे उस बच्चे का नाम लेके हम वहाँ पे भगवान से प्रार्थना करेंगे, अपने पितरों से प्रार्थना करेंगे, जो भी दिक्कत परेशानी उसके बारे में बोलेंगे। और तुलसी की माला संभव हो तो अवश्य चढ़ाए दोस्तों, वरना नहीं अगर संभव है तो आप ऐसे ही वहाँ पे बैठ के पूजन करें। इस कार्य को अवश्य करें, एक बार करके देखें, आपको करते ही अंतर दिखने लगेगा। जो भी बीमार सदस्य है वो बहुत शीघ्र उसमें अंतर आने लगेगा। उसकी दवाइयाँ अगर काम नहीं कर रही हैं तो वो सब काम करने लगेंगी। तो विश्वास करें और इस उपाय को एक बार करके देखें दोस्तों। बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है और हर अमावस्या को करें इसे, फिर आपको अंतर खुद ही दिख जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद दूसरा एक उपाय और है, जो बीमार व्यक्ति है या फिर जो आपकी बात नहीं मान रहा है, जो दिक्कत परेशान है और उसमें चिड़चिड़ा है, उसके लंबाई की जितना कच्चे जो धागे होते हैं, कच्चे सूत होते हैं, वो लंबाई के अनुसार लीजिए और उसे बत्ती बनाकर
सरसों के तेल वाले दीपक में रखकर उसे भी पीपल के वृक्ष के नीचे जलाइए अमावस्या के दिन। इससे भी आपको अंतर दिखने लगेगा और बीमार व्यक्ति बीमारी से मुक्ति पाने लगेगा और उसके बाद उसका चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ 2 उपाय हो रहे अपने घर के बच्चों को या फिर जो भी सदस्य बीमार चल रहा है या चिड़चिड़ा हो गया उसके लिए। फिर उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम लोग आज के दिन और क्या करें कि हमारे घर में और माता लक्ष्मी का आवागमन लगातार बना रहे। फिर दोस्तों पित्त दोष से बचने के लिए इस दिन आप अवश्य ही पीपल के वृक्ष में जल डालें अपने पितरों के निमित्त। उसमें कच्चा जो जल लीजिए, जल के अंदर आप चावल डालिए, कच्चे चावल को डालिए थोड़ा सा, और थोड़ी सी गुड़ और काला तिल डालिए और पुष्प कुछ हो सके तो डालिए और उससे अपने पितरों के निमित्त तर्पण करिए, दान दीजिए। पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाइए। अगर संभव नहीं है, जगह नहीं है, तो आप किसी भी वृक्ष के नीचे अपने पितरों को याद करके दक्षिण की तरफ अपना मुख करके पितरों को याद करते हुए जल चढ़ाइए। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपकी दिक्कत परेशानी दूर होने लगती है। आप अपने जो भी जैसे चला आ रहा है कि आपकी उन्नति नहीं हो रही है, सब सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। फिर दोस्तों अब अंत में हम लोग बात करते हैं लक्ष्मी के वास का, लक्ष्मी के उपाय का, क्योंकि खास करके अमावस्या पूर्णिमा माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को भी समर्पित होता है। इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के विभिन्न उपाय किए जाते हैं। तो इस दिन दोस्तों आप अवश्य ही अपने घर में, जैसे हम लोग कहते हैं कि अमावस्या पूर्णिमा को अवश्य ही अपने घर में खीर बनाने का नियम बना लीजिए। तो खीर बनाएं और खीर के शाम के समय खीर अवश्य बनाएं और इस भोग को माता लक्ष्मी को, श्री हरि विष्णु को, मतलब अपने घर के मंदिर में जो भी देवी देवता हैं उन्हें अर्पित करें, भोग लगाएं। फिर शिवलिंग रखें तो वहां भी भोग लगाएं। उसके बाद इस खीर का आहुति देना, मतलब हवन करना कहा जाता है। अगर ज़्यादा बड़ा नहीं आप हवन कर सकते हैं तो कम से कम 5 चम्मच खीर निकाल के 5 चम्मच खीर में थोड़े थोड़े देसी गाय का घी डालिए और थोड़ी थोड़ी मिश्री डाल के थोड़ा सा हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करिए। उपले के ओर जला सकते हैं या गाय के उपले के जला सकते हैं या फिर आम की लकड़ी मिल जाए तो उसे जला सकते हैं। और ये सिर्फ 5 ही आहुति माता लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करते हुए दीजिए दोस्तों। और ये हर अमावस्या को करके देखिए, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगेगा और आपकी ज़िंदगी से धीरे धीरे गरीबी कब समाप्त हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। कहा जाता है कि देवी देवताओं को बस 2 ही प्रकार से जो भी आहुति होती है वो मिलती है। एक अग्नि के मुख से, अग्नि में जो जलाया जाता है उससे मिलता है। इसीलिए भी किसी भी बड़े हवन वगैरह को किया जाता है दोस्तों। हर पूजा पाठ के बाद अवश्य ही हवन किया जाता है, क्योंकि हमारे देवी देवताओं को धुआं जो होता है जाता है, उसी से सारे भोग और जो भी हवन में सामग्री पड़ती है उससे उन्हें वो सब चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आप माता लक्ष्मी के नाम के मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन में खीर का आहुति देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे उसका बदलाव आपको दिखने लगेगा। तो एक बार अंत में अवश्य और याद दिलाना चाहूँगी मैं कि अपने पितृ दोष से मुक्ति के लिए एक उपाय जो मैंने कहा था कि दक्षिण दिशा में एक चौमुखा दीपक जलाएं सरसों के तेल का और अपने पितरों को और भगवान विष्णु को याद करते हुए क्षमा याचना करें। और दीपक जो है उस दिशा में जला के छोड़ दें, वहीं पे बैठ के थोड़ी देर क्षमा याचना करें, प्रार्थना करें, अपने पितरों के नाम को याद करें। और देखिए ऐसे हमें मालूम नहीं कि हमारे कौन से पितृ किस दिन मरे हैं, तो सबसे उत्तम दिन होता है अमावस्या। सारे पितरों के नाम से आप इस दिन पूजन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये कार्य अवश्य करें। और अमावस्या के दिन अपने घर के जो पानी का मटका है उसके पास में भी एक दीपक अवश्य जलाएं। तो ये